अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम नेताओं की सच्चाई आप लोगों के सामने रखेंगे जिन्होंने कोरोना के इन मुश्किल हालात में अपनी जनता का पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है, उनको धुतकार दिया है। अगर कहीं पर लॉकडाउन है तो वहां उनको राशन नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस तक ऑक्सीजन का सिलेंडर वो नेता नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ, अगर इन मुश्किल हालात में कोई सामने आ रहा है तो वो जो टीमें महल्लों में शहरों में बनी हुई होती हैं खिदमत के खल के लिए, वो सामने आ रही है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सोनू सूद जैसे लोग सामने आकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। हाँ, जो लोग इन जनता से वोट मांगने के लिए हर साल हर 5 साल बाद आ जाते हैं वो पूरी तरह से गायब हैं। लेकिन एक नेता आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। डॉक्टरों की एक अच्छी टीम अपने इलाके में जहां से वो जीते हुए हैं वहां पर बैठा दी है, या उन जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर भेज दिए हैं जहां से वो उनके एमएलए जीते हुए हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि किस नेता की बात हो रही है। वो नेता है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, जहां आज कोरोना के इन मुश्किल हालात में तमाम नेता, चाहे वो छोटे नेता हों या बड़े नेता हों, बिल्कुल पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरी टीमें शहर में बनी हुई होती हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई लोगों तक पहुंचा रही है, लोगों के पास राशन पहुंचा रही है। लेकिन इन्हीं मुश्किल हालात में एक नेता है जो तमाम हिंदुस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की किरण बनकर सोनू सूद की तरह सामने आते हैं। वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, 30 अप्रैल को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 17 रमजान था, यौमुल कुरान, कुरान का दिन था, तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसा मुनाकिद किया और उस जलसे में उन्होंने एक स्पीच लाइव लोगों से खिताब किया। उसी स्पीच के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की गरीब आवाम के लिए, जहां से उनके 5 एमएलए बिहार के अंदर जीते हुए हैं, वहां पर उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर भिजवा दिए हैं। और साथ ही औरंगाबाद में जहां पर इम्तियाज जलील उनके एमपी हैं वहां पर भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दिए हैं। और जहां से वो खुद एमपी है हैदराबाद इलाके में, वहां पर उन्होंने एक बेहतरीन डॉक्टरों की टीम बनाई है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जिसको भी जिस तरह से वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की कोई भी परेशानी हो, वो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत महसूस होती है तो वो भी उस कमी को पूरा किया जाएगा। आइए असदुद्दीन ओवैसी की एक छोटी सी स्पीच इसी मुद्दे पर आपको सुनवा देता हूं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी हैदराबाद में एक हेल्पलाइन का आगाज़ किया है। मेरी आपसे अपील है कि उस हेल्पलाइन से भी आप राब्ता करिए। और वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, आला डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। आप उनसे टेलीफोन पर वो आपकी पूरी कैफियत लेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे आपको ज़रूरत पड़ी, और उनके मशवरे के ऊपर मजलिस की अराकीन आपके घर तक लाकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे, दवाएं भी देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमने करीब और 26 या 27 लाख का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का भी ऑर्डर दिया है। और वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप प्लग में लगाकर भी 10 लीटर तक उसकी कैपेसिटी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगर हमको मिल जाएंगे 3 या 5 मई तक, हमारे जिसके साथ हमने ऑर्डर प्लेस किया उन्हें बताया कि 3 या 5 मई तक आ जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोगों ने फैसला लिया, बल्कि हम लोग और 5 वेंटिलेटर्स भी मैं ख़रीद रहा हूँ। ट्रस्ट के ज़रिए से 5 वेंटिलेटर ख़रीदेंगे और 5 हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सीमांचल की सरजमीन में, किशनगंज में, वहाँ के डीएम साहब को देंगे, एक वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और दूसरी एक और मुकाम पर जहाँ पर जो अख्तर ईमान साहब की और रुकनुद्दीन साहब का जो असम्बली हल्का है वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक वेंटिलेटर देंगे और 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। वैसे ही औरंगाबाद में इंशाअल्लाह, वहाँ के औरंगाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मजलिस चैरिटीज़ ट्रस्ट के तहत एक वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। और वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव के हमारे रुकन असम्बली हैं,
मैं इम्तियाज़ अली साहब को ये जिम्मेदारी दूंगा, जब ये आ जाएंगे वो मालेगांव में एक वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। धुलिया में हमारे एमएलए हैं फारूक शाह, इम्तियाज़ साहब वहाँ पर जाकर वहाँ पर भी एक वेंटिलेटर और 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। और यहाँ पर हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला कम से कम 15 से 16 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी रहेंगे, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि सिलेंडर को ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी देंगे। हमारी कोशिश एक ही है कि हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम को इस प्लेग से, इस वायरस से छुटकारा मिले, और ये उसी वक्त होगा जब हम तमाम मिलकर काम करेंगे।